पाकिस्तान की राजधानी काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि उन महिलाओं का गुस्सा तालिबान के घर से बाहर बुर्का पहनने वाले फरमान पर फूटा। वो भी इतना जबरदस्त कि वो काबुल की सड़कों पर आकर उसे जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाई। सामने आई तस्वीरों में कुछ महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर तालिबान का विरोध करती दिखी। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं रास्ते में तालिबान के एक लड़ाके से टकरा गईं। बस फिर क्या था, बात ऐसी बिगड़ी कि वो उस पर बरस पड़ी। ये महिलाएं काबुल के कई इलाकों से गुजरी और उन्होंने राजधानी के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही वहां की महिलाओं के लिए कुछ नियम बना दिए थे, जिसे कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा और वो सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती। यहां तक कि वहां महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की के पास भी नहीं खड़ी हो सकती। उनके किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर भी रोक लगा दी गई। यही नहीं, तालिबान ने महिलाओं के फोटो खिंचवाने पर भी पाबंदी लगा दी और उनसे अपने मर्जी से शादी करने का अधिकार भी छीन लिया। इस बीच दावा किया गया कि अगर अमेरिका और चीन की लड़ाई हुई तो बीच में जापान पिस जाएगा। ऐसा केवल दुनिया के मौजूदा हालात की वजह से नहीं, बल्कि जापान की भौगोलिक स्थिति की वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि 4 बड़े और कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने जापान के कई इलाके चीन के नजदीक हैं। कहा जा रहा है कि इन इलाकों पर चीन की नजर है। यही नहीं, माना जा रहा है कि अगर चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वो जापान से उन्हें छीन सकता है। मतलब ये कि अमेरिका से दोस्ती जापान को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद 2 हिस्सों में बटी दुनिया में जापान अमेरिका के साथ है। वैसे ताइवान की वजह से चीन और जापान में कभी दोस्ती हो नहीं पाई, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने जैसे तेवर दिखाए और अमेरिका से उलझा, उसने चीन और जापान की दुश्मनी की आग में घी डाल दिया। Bloomberg.com ने तो अपने आर्टिकल में खुलकर लिखा कि चीन और अमेरिका की कोल्ड वॉर में जापान ऐसे पिसेगा जैसे चक्की के 2 पार्टों के बीच गेहूं। अपनी रिपोर्ट में उसने 2 टूक लिखा कि जापान की भौगोलिक स्थिति उसे और कमजोर बना रही है। रिपोर्ट में लिखा गया कि जापान के कई द्वीपों के पास के समंदर में चीन और अमेरिका की नेवी अक्सर आमने सामने आ जाती है और अगर जंग छिड़ी तो जापान के इन इलाकों पर खतरा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि जापान के कई द्वीप टोक्यो से दूर और बीजिंग और शंघाई के नजदीक हैं। जापान के इन इलाकों में एक तेनेगाशिमा द्वीप, जो टोक्यो के नहीं बल्कि शंघाई के पास है, और इस इलाके में चीन और अमेरिका की नौसेना के बीच तनातनी की खबर आती रहती है। यही नहीं, जापान हालात को समझता है, इसलिए तनेगाशिमा में उसके सैनिक अभ्यास करते रहते हैं। एक और द्वीप जिस पर नजर है वो है जापान का ओकिनावा। ये इलाका भी शंघाई के नजदीक है। जापान के इस द्वीप में अमेरिका के 12 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। ओकिनावा अमेरिका के विदेश के कुछ सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में एक है और अगर चीन और अमेरिका की जंग छिड़ी तो इस पर असर पड़ सकता है। जापान का योनागुनी द्वीप भी संवेदनशील इलाका है। ये चीन के किसी शहर के नहीं बल्कि ताइवान के नजदीक है। योनागुनी ताइवान के उत्तरी इलाके से केवल 100 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इस इलाके से जापान चीन की हर हरकत पर नजर रखता है और चीन को इस बात की खबर है